आप ही के क्षेत्र में दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी उमगा का पंचायत है। दक्षिणी उमगा पंचायत में सागरपुर, ढकपहरी अभी भी विकासों से कोसों दूर है। शहरी क्षेत्र में तो विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण और दक्षिणी क्षेत्र में खास करके मदनपुर के विकास नहीं हुआ है। आप विधायक बने हैं तो लोगों का आशा जो है और जगह है, उस क्षेत्र में आपकी क्या पहल होगी? यहाँ तक कि कई एनजीओ भी हेल्प करने के लिए आगे आने को तैयार है। जैसा कि हम लोगों तक इस बात का सूचना प्राप्त हुआ है कि वो एनजीओ उस गांव तक जाने का इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो गांव कहां पर है। नई पहल है। मैं पहले भी उस क्षेत्र में गया हूं और अभी चुनाव जीतने के बाद 2 बार गया वहां। हमारी केंद्र सरकार की योजना जो है अति महत्वाकांक्षी योजना, जो 82 करोड़ लोग के घरों में। देखिए, बहुत बड़ी खबर इसलिए है चूँकि वो गांव से खबर था, जहां पर टावर नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर विद्यालय नहीं है, सड़क का निर्माण कच्ची निर्माण है। लेकिन जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों छकरबंदा साइड इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, जिसका काफ़ी वीडियो का चर्चा हुआ था। और उसके बाद कल जब इनकी मुलाकात होती है उसी क्षेत्र के विधायक से, तो चितरंजन जी, जिस तरह से रफीगंज क्षेत्र के विधायक प्रमोद सिंह से कल मुलाकात हुई, आपने रिपोर्टिंग भी किया, तो क्या आपने इस सवाल को उठाया कि वो जो जगह है सागरपुर वो उपेक्षित है? अब बिल्कुल देखिए, औरंगाबाद के एक निजी कार्यक्रम में प्रमोद कुमार सिंह थी, पृथ्वीराज चौहान ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें वे अतिथि के तौर पर थे। सम्मान के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो मुझे भी आमंत्रण मिला था, मैं भी वहाँ गया। कार्यक्रम से वो होकर के जब निकल रहे थे तो हमने उनसे इंटरव्यू किया और कई मुद्दों पर हमने विस्तार से उनसे चर्चा किया। चंदन जी रफीगंज के नवनिर्वाचित विधायक हैं, जदयू कोटे से वो विधायक बने हैं, तो ऐसे में सरकार के अभिन्न अंग में से एक हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने जंगल में जाकर के, पहाड़ में जाकर के एक रिपोर्टिंग किया था, जो काफ़ी चर्चा का विषय है। पूरे बिहार में वह वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, लोग उसको, यहाँ तक कि कई एनजीओ भी हेल्प करने के लिए आगे आने को तैयार है। जैसा कि हम लोगों तक इस बात का सूचना प्राप्त हुआ है कि वो एनजीओ उस गांव तक जाने का इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो गांव कहां पर है, कैसे जाया जाता है वहां पर। चंदन जी, जब हमने विधायक जी से सवाल किया कि आप ही के निर्वाचन क्षेत्र में, आप ही के विधायक के क्षेत्र में, विधानसभा में दक्षिणी उमगा पंचायत के मदनपुर प्रखंड के का एक 2-3 गाँव है जो काफ़ी उपेक्षित है, वहाँ पर मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं पहुँचा हुआ है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, पिछड़ेपन दूर करने को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है और पिछड़ेपन को दूर किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं भी वहाँ 1-2 बार गया हूँ, चुनाव से पहले भी गया था और चुनाव के बाद भी वहाँ गया हूँ और वहाँ की स्थिति से अवगत हुआ हूँ और अवगत होने के बाद उसका अवलोकन किया हूँ और अवलोकन करने के बाद उस पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर के सरकारी महकमे में इस बात की चर्चा किया हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सभी चीज़ों को भी। विधायक जी का रिस्पांस कैसा रहा? विधायक जी का रिस्पांस रहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं उस क्षेत्र का अवलोकन किया हूँ, जीतने के बाद भी 2 बार गया हूँ और उस क्षेत्र का पिछड़ेपन दूर किया जाएगा। मैंने सवाल किया उनसे कि शहरी क्षेत्र में तो विकास पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन स्थापित हुई है, लेकिन उस क्षेत्र में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, विकास कोसों दूर है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं विधायक बना हूं, उस क्षेत्र में जाऊंगा और उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर के काम करूंगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर इसलिए है चूँकि वो गांव से खबर था, जहां पर टावर नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर विद्यालय नहीं है, सड़क का निर्माण कच्ची निर्माण है। लेकिन जिस तरह से चितरंजन ने रिपोर्टिंग किया और उसके बाद इस वायरल वीडियो का रिस्पांस भी मिलना शुरू हो गया, यहाँ तक कि विधायक जी भी एक्शन में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है कि जब जिस क्षेत्र का विधायक पॉजिटिव सोच रखता हो तो इस खबर का असर यही है। इस खबर करने से पहले हम लोग कह रहे थे कि निश्चित तौर पर इसका अच्छा परिणाम होगा। और देखिए, ये खबर गांव से निकला, गांव से निकलते हुए आज विधायक कई एनजीओ तक पहुंचा, इसलिए स्थितियों का ये जो खबर था बहुत ही पॉजिटिव था, जिसके वजह से ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि उस क्षेत्र का दक्षिणी उमगा का विकास होगा। आप ही के क्षेत्र में दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी उमगा का पंचायत है। दक्षिणी उमगा पंचायत में सागरपुर, ढकपहरी अभी भी विकासों से कोसों दूर है। शहरी क्षेत्र में तो विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण और दक्षिणी क्षेत्र में खास करके मदनपुर के विकास नहीं हुआ है। आप विधायक बने हैं तो लोगों का आशा जो है और जगह है, उस क्षेत्र में आपकी क्या पहल होगी?
नई पहल है। मैं पहले भी उस क्षेत्र में गया हूं और अभी चुनाव जीतने के बाद 2 बार गया वहां। हमारी केंद्र सरकार की योजना जो है अति महत्वाकांक्षी योजना, जो 82 करोड़ लोग के घरों में फ्री अनाज जा रहा है, वहां पहुंच रहा है। जो अपने बिहार सरकार का जो है नल जल योजना, वो वहां पहुंच रहा है। सड़कें बन गई है, शिक्षा का क्षेत्र में भवन बन रहा है, स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है और आगे होगा। जो बचा है काम वो निश्चित रूप से पूरा करूंगा और विकास होगा। और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक हमारा केंद्र का योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उनके तक पहुंचनी चाहिए। अब तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम दोनों की नज़र बनी रहेगी और आने वाले दिनों में एक और रिपोर्टिंग करेंगे जो ग्राउंड जीरो से होगा। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।